हे एवरीवन, कैसे हैं सारे आप। मैं राजन चौधरी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बात करेंगे ब्यूटी पार्लर बिजनेस की। ये बिजनेस लेडीज के लिए बहुत बढ़िया और बहुत आसान है, जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप 2 या 3 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स करके एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। ये आप अपने घर में भी खोल सकते हैं, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम की भी बचत होती है। अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जिस तरह से आजकल मेकअप का ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ब्यूटी पार्लर बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। आज के समय में लोग अपना ज्यादा पैसा अच्छा दिखने में, अच्छा खाने में खर्च कर देते हैं। अगर आप अच्छी लोकेशंस का ध्यान रखते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और कस्टमर्स को अच्छी लोकेशंस और फैसिलिटीज देते हैं, तो इस बिजनेस में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होने लगता है। ब्यूटी पार्लर की आजकल बहुत डिमांड है और आगे भी बहुत डिमांड रहेगी। ब्यूटी पार्लर बिजनेस अगर आप आज से ही प्लान्स बना के शुरू करते हैं, तो आगे आपको इसका ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फीमेल्स हो या मेल हो, जमाना चाहे आज का हो या पुराना हो, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर दिखना हमेशा से ही लोगों की चाहत रही है। पुराने जमाने में लोग घर पर ही दूध, दही, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी का यूज करके सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते थे। बट आज के जमाने के लोग जो हैं, वो बाहर जाकर किसी एक्सपर्ट से अपनी खूबसूरती बढ़ाना पसंद करते हैं। जब सभी खूबसूरत नजर आना चाहती हैं, तो डेफिनेटली ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का काम भी बड़े पैमाने पर होगा। यही कारण है कि आज के दौर में ब्यूटिशियन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वैसे आज की नारी किसी भी काम में आदमियों से पीछे नहीं है। किचन से लेकर वो हवाई जहाज तक उड़ाने और देश की सीमा पर भी काम करने में पूरी तरह से कैपेबल है। वैसे भी महिलाओं के लिए आज बहुत सारे बिजनेस हैं, बट ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर महिला ऐसा बिजनेस कर सकती है और सबसे अच्छा काम कर सकती है। बहुत अच्छा बिजनेस है। सुंदर दिखने के लिए हर महिला ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहती है, परंतु अगर उन्हें पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो क्या फायदा। इसीलिए अगर आप भी अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि आपका ब्यूटी पार्लर खूब चले और आपको अच्छा प्रॉफिट हो, तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको ब्यूटी पार्लर को खोलने और उसे अच्छी तरह से चलाने और अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में एक अच्छी सलाह दूंगा। ब्यूटी पार्लर क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ऊपर देख सकते हैं आप। ब्यूटी पार्लर क्या है? ब्यूटी पार्लर एक ऐसी दुकान या जगह है जहां आप कॉस्मेटिक उपचार के माध्यम से सुंदर और गुड लुकिंग दिख सकते हैं।
आज के दौर में आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर बिजनेस कैसे शुरू करें, मेरा नेक्स्ट पॉइंट। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए आज मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं। आइए जानते हैं लेडीज ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहला, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वैसे तो लेडीज ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए ज्यादा योग्यता आवश्यक नहीं है और यह बिजनेस हर वो महिला कर सकती है जिसका इंटरेस्ट ब्यूटी और फैशन में हो। इस फील्ड में कई महिलाएं सफल होना चाहती हैं, इसलिए आज के दौर में कंपटीशन और हाई क्वालिटी वाली सुविधा भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले आपका किसी ब्यूटी कोर्स में सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। भारत में पहले ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, परंतु आज के दौर में हमारे देश में भी काफी सारे नए और यूजफुल ब्यूटी स्कूल खुल चुके हैं जो आपको ब्यूटी और वेलनेस से रिलेटेड कोर्स और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, लेडीज ब्यूटी पार्लर में कई तरह के कोर्स होते हैं और आप इनमें से कोई भी कोर्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे स्किन केयर कोर्स। स्किन केयर प्रोफेशनल वो होते हैं जो लोगों की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, ब्लेमिश को दूर करते हैं। हेयर स्टाइल कोर्स, ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा और हर समय और हर स्थिति में चलने वाला कोर्स है। भारत में खूबसूरत बालों को और बालों के स्टाइल को काफी सराहा और पसंद किया जाता है। इसमें आपको बालों के अलग अलग स्टाइल सिखाए जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, इस कोर्स की मांग आज के दौर में बहुत है और ये बहुत ही यूजफुल कोर्स है। नेल्स ब्यूटी और नेल आर्ट कोर्स, इस कोर्स में नाखूनों पर डिजाइन करना सिखाया जाता है और मैनिक्योर और पेडिक्योर करना भी सिखाया जाता है। स्पा कोर्स, इस कोर्स में आप मसाज और फिजियोथेरेपी से जुड़ी चीजों के बारे में सीखते हैं। अब मैं बात करूंगा निवेश की। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्लर में कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप चाहे तो एक बार शुरुआत में 50,000 से भी कर सकती हैं और अगर आप एक बेहतरीन क्वालिटी वाला पार्लर खोलना चाहती हैं तो उसके लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप चाहे तो थोड़े पैसे में पार्लर खोलकर धीरे धीरे इसको बड़ा रूप दे सकती हैं। आप अपनी सेविंग्स ना लगाकर बल्कि बैंक से लोन लेकर भी अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। साथ ही आज भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चालू कर रखी हैं जिसमें अगर आप कोई व्यापार करना चाहती हैं तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है और इस योजना में ब्याज दर बहुत कम होती है एंड बहुत ही कम किस्तों पर आप अपना लोन आसानी से समय रहते उतार सकती हैं। मैं बात करूंगा जगह का चुनाव। किसी भी व्यापार के लिए जगह का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से देखा जाए तो व्यापार का आधार ही सही जगह का चुनाव होता है और ब्यूटी पार्लर का काम ही एक ऐसा काम है जो ऐसे तो कहीं भी चल सकता है, बट शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा रहती है क्योंकि शहरों में कई तरह के बाजार होने से वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है।
अगर आपका बजट कम है तो आप घर पर भी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। अगर कहीं और आपको पार्लर खोलना है तो आप किसी सोसाइटी में भी इसे खोल सकती हैं। परंतु आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर बिल्कुल पास में ना हो, क्योंकि इससे एक तो आपके पार्लर में ग्राहक बढ़ जाएंगे और दूसरा आपको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा पार्लर के माहौल की। जगह अच्छी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि पार्लर का माहौल अच्छा हो और खुशनुमा हो। आपका और आपके स्टाफ का बिहेवियर ग्राहकों के साथ अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर चाहती हैं कि आपके पार्लर में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और वो बाहर जाकर के आपके पार्लर की प्रशंसा करें, तो आप इसके लिए एक सॉफ्ट म्यूजिक या फिर एक टीवी का भी सहारा ले सकती हैं। इससे आपका पार्लर प्रोफेशनल पार्लर लगेगा। मैं बात करूंगा पार्लर में यूजफुल सामान की। पार्लर खोलते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने ग्राहक को जो भी सेवा प्रदान करती हैं उसका सारा सामान आपके पास मौजूद होना चाहिए। जो भी सामान आप उन पर इस्तेमाल करने वाली हैं, यह सब सामान हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। बेहतरीन कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए आपको। अगर कोई सामान आपके पार्लर में नहीं मिलता है या वो सामान लो क्वालिटी का है, तो इससे आपके पार्लर का बुरा असर पड़ेगा। आपकी पहली प्रायोरिटी आपके ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए। मैं बात करूंगा पार्लर में उपयोग होने वाली मशीनों की। आज के दौर में पार्लर में ज्यादातर सभी काम मशीनों से किया जाता है, जैसे ड्राई हेयर, स्ट्रीमर, बालों के कटिंग की मशीन, हेयर स्ट्रेटनर, फुट स्पा। सो दोस्तों, इसीलिए एक तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा इन मशीनों पर खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा, जब आप इन मशीनों का इस्तेमाल करती हैं तो आपको और आपके स्टाफ को इन मशीनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना यह आपके लिए काफी नेगेटिविटी से भरा रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छी तरह से इन्हें जरूर सीख लें। मैं बात करूंगा सेवाओं की। पार्लर में दी जाने वाली सेवाएं सभी तरह की और खास भी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक भी सुविधा ना हो तो ग्राहक को मौका मिल जाता है दूसरे पार्लर में जाने का, और दूसरा पार्लर वाला ग्राहक को जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए आप अपने पार्लर में सभी तरह की सुविधाएं रखें ताकि ग्राहक को दूसरे पार्लर में जाने का मौका ना मिले। आप अपनी सारी सुविधाएं पूरी और खास रखें ताकि ग्राहक और कहीं जाने की बजाय दूसरे ग्राहकों को आपके पास लेकर के आए। आप अपने पार्लर में आईब्रो से लेकर ब्लीचिंग, फेशियल, इन सभी तरह की बालों की कटिंग, सभी तरह की वैक्सीन, बालों को कलर करना, बालों को स्ट्रेट करना, मसाज करना, इन सब चीजों को रखें। सबसे जरूरी है दुल्हन का पूरा मेकअप, उसके बालों से लेकर उसके नाखूनों तक की सभी सेवाएं देना एक पार्लर की पहचान होती है। मैं बात करूंगा प्रचार की, एडवर्टीजमेंट की। आप अपने पार्लर की एडवर्टीजमेंट कई माध्यमों से कर सकती हैं, जैसे कि ऑनलाइन तरीके से
या फिर ऑफलाइन तरीके से? ऑनलाइन माध्यम से सबसे पहले बात करूंगा गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस गूगल की तरफ से एक फ्री टूल है। आप अपने बिजनेस को गूगल की लिस्टिंग में डाल सकती हैं। जैसे अगर कोई गूगल पर ब्यूटी पार्लर सर्च करता है या फिर उसके बारे में या उसके नाम से आपकी दुकान ढूंढ रहा है, तो उसे बहुत आसानी होगी आपकी दुकान पर आने में, उसका पता लगाने में। या आपके पार्लर का नाम, उसका रास्ता, उसका जाने का रास्ता, उसका फोन नंबर, कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स, फोटो और सभी तरह की जानकारी आपके ग्राहक को बता देगा। उसके बाद है जस्ट डायल। जस्ट डायल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी फील्ड के लोकल बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको इंटरनेट की सहायता से आसानी से पता चल जाता है। आपको इसमें भी गूगल माय बिजनेस की तरह लिस्टिंग करनी होती है। इससे आप दो तरह से लिस्टिंग कर सकती हैं, एक फ्री और दूसरी पेड। लिस्टिंग मतलब पैसे देकर। अब मैं बात करूंगा ऑफलाइन माध्यम। आप अपने पार्लर का प्रचार करने के लिए ऑफलाइन का सहारा भी ले सकती हैं। जैसे कि आप गली मोहल्ले में पोस्टर लगाकर या फिर उन स्थानों पर जहां पर महिलाओं की ज्यादा आवाजाही रहती है, जैसे कॉलेज या हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों की। इनके अलावा लोकल न्यूज़पेपर्स, केबल टीवी एड्स, इन पर भी आप पार्लर की एड दे सकती हैं। अगर आप ज्यादा खर्च कर सकती हैं तो आप अपने पार्लर के बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवाकर भी कई जगह पर लगा सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट में सभी जानकारियां शो करें। इसके साथ ही पार्लर के बाहर भी एक बड़ा बोर्ड जरूर लगाएं। मैं बात करूंगा स्टाफ की। आपका स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप अपने पार्लर में स्टाफ रख रही हैं तो पहले आप ये देख लें कि वो आपके ग्राहकों को जो सेवाएं दे रहे हैं उनमें वो कैपेबल हैं या नहीं है। अगर आपका स्टाफ किसी भी काम में कैपेबल नहीं है या फिर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो यह आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अगर स्टाफ अच्छा है और कैपेबल है तो यह आपकी कामयाबी के लिए और भी अच्छा है। मैं बात करूंगा डिजाइनिंग की। आपको अपने पार्लर को काफी अट्रैक्टिव ढंग से डिजाइन करना चाहिए। इसके लिए आपको नई तकनीक की आरामदायक कुर्सियां, दीवारों पर सुंदर सुंदर पोस्टर, पेंटिंग, सुंदर शीशे, ये सब लगाने चाहिए। आप ग्राहकों के लिए बैठने का स्थान और सॉफ्ट म्यूजिक और सुंदर और आकर्षक पर्दे से लेकर रंग बिरंगी लाइटों से चमका दीजिए। इन सब का ध्यान रखिए आप। ये सब महंगा है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इस काम को सस्ता और बढ़िया भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके पार्लर की सुंदरता बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होंगी। मैं बात करूंगा ग्राहक के सम्मान की। जब भी आपके पार्लर में कोई ग्राहक आता है तो आप और आपका स्टाफ उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करें। जैसे कई बार कोई ग्राहक आता है तो उसको अटेंड करने वाला कोई नहीं होता है। इससे ग्राहक को आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है और वो दोबारा आपके पार्लर में नहीं आता है। मैं बात करूंगा डिस्काउंट की। आप अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए थोड़े थोड़े समय में अपने हिसाब से कोई ना कोई स्कीम भी निकालते रहें। इससे भी ग्राहक का मन आपके पार्लर की तरफ आकर्षित रहेगा। मैं बात करूंगा शुरुआती दाम कम रखने की। आप अपने काम को जमाने के लिए शुरुआत में दामों को कम रखें ताकि ग्राहक आपके पार्लर की तरफ आकर्षित हो। मैं बात करूंगा जागरूकता की।
आप लोगों के घर पर जाकर इस विषय में जानकारी प्रदान करें ताकि वो आपसे और ज्यादा प्रभावित हो। नए फैशन की जानकारी रखें। अपने पार्टनर को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए नए फैशन की जानकारी रखें। यह भी आपके पार्टनर को सफल बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपकी फ्रेंड भी कोई व्यापार जैसे मेहंदी लगाना या ट्यूशन पढ़ाना ये करते हैं तो आप उससे भी अपने पार्लर को बनाने में सहायता ले सकते हैं। जैसे आप अपने ग्राहकों को उसके काम के बारे में बताएं और वो अपने ग्राहकों को आपके पार्लर के बारे में बताएं। इससे भी आप दोनों का बिजनेस बढ़ेगा। सो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए।